अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से आप लोग हर वहरीत के साथ होंगे और जहाँ भी रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बन रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ आज की ज़बरदस्त किस्म की वीडियो का आगाज़ किया जाता है, क्योंकि दोबारा से बिल्ली पेड़ सी है। और जिस तरह पहले बच्चे के दौरान ये वाले पापड़ बेले जा रहे थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, मैं आज भी कहती हूँ, मैं कल भी कहती थी, मैं आज भी कहती हूँ कि जिस तरह अब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसी तरह पहली जो प्रेगनेंसी थी उसमें भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। फिर कुछ लोगों को एतराज़ होता है और वो लोग कहते हैं कि गज़ल बोलती है कि ये साबरा की मुकद्दस जो बच्ची है, ये साबरा और जावेद की नहीं है। पहले तो मेरी नज़र में इनका रिश्ता ही नहीं है, न ही जावेद उसका शोहर है और न ही साबरा उसकी बीवी है। जब तक ये लोग अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाएंगे जिसमें ये लिखी ज़ुजियत में इस जावेद का नाम इसके लिखा होगा और नदीम भाई का नाम नहीं होगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस कर। देखिए जी, तो पहले से ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, कुछ महीनों का ये प्रोजेक्ट होगा और उसको अच्छी तरह से उस पर काम किया जाएगा और इसके बाद इस पर एक 2-3 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी। इस औरत को शर्म बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से जब बच्ची मुकद्दस पैदा नहीं हुई थी, हर रोज़ ऐसे ही कहा जाता था। अब मुझे बताएं, जो हम अपनी आंखों से देखेंगे वही आप लोगों को बताएंगे ना। जब कहती थी कि मेरा 6वां या 7वां महीना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 6-7वां महीना जो होता है ना, वो बच्चा अभी मुकम्मल तौर पर सही नहीं होता है, बल्कि वो छोटा सा बच्चा होता है, एमच्योर सा बच्चा होता है। वो बच्चा अगर वक्त से पहले हो जाए तो उसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो वो बच्चा था और साबरा ने, चलो मान लिया कि साबरा के पेट में ये बच्ची थी, लेकिन जिस तरह से साबरा एक्ट कर रही थी, साबरा ने उस खाले में एक टूटी हुई चेयर रखी, जिस चेयर की टांग ही टूटी हुई थी। अब आप खुद मुझे इस बात का जवाब देना। पहले मेरी बात आप लोग ठंडे दिलो दिमाग से सुनो, इसके बाद जवाब देना। साबरा ने वो टूटी हुई चेयर उस खाले में रखी और साबरा उस पे छलांग लगाकर खाले के दूसरी तरफ गई। पहले तो 2-3 बार उसने कोशिश की, लेकिन उस चेयर पे ये ना पैर रख सकी, क्योंकि वो चेयर बार बार नीचे गिर जाती थी। वीडियो वो बंदा बना रहा था जो अभी बेटे के लिए मर रहा है। हर वीडियो में बेटा होगा, बेटा होगा। अल्लाह ने खुशखबरी सुना दी, डॉक्टर ने बेटा बताया या बेटी। सबसे बेगैरती वाला काम व्यूज़ लेना है और इस औरत को गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हरे मर जा डूब के पानी में, खाले के वाले पानी में ही डूब के मर जा। तुम्हारी जवान होती बेटी तुम्हारे करतूत देख रही है। ये आप लोग क्या दुनिया को दिखाते हो, मुझे बताएं। एक तो आपका गांव मशहूर है इस मामले में कि औरतें अपना आप दिखाती हैं। औरतों की शादी यूट्यूब पे ही होती है, औरतों की ये प्रेगनेंसी भी यूट्यूब पर है और जो तलाक है वो भी यूट्यूब पर होती है। आप लोगों को शर्म बिल्कुल भी नहीं आती है। आप लोगों की जो मर्द हैं आपकी वीडियोस बना रहे होते हैं, जिन्होंने आप औरतों को कशकोल हाथ में थमाकर पेशा वराना बकारन बना दिया है। जब इधर से यूट्यूब से वीडियोस नहीं बनती तब आप लोग टिकटॉक पे बैठ जाते हो, उधर आके टैप टैप करना शुरू कर देते हो। उधर से जब बीक कम मिलती है फिर आप लोग आके यूट्यूब की 2-2 वीडियोस डालते हो। उसका टाइटल ऐसा होता है कि लोग देख कर क्लिक करें। शर्म नाम की इस बंदे में कोई चीज़ नहीं है। मैं तौबा करती हूँ, 1000 बार तौबा करती हूँ, चेहरे पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने इसके फेस का देखा क्या हालत हुई है इसके फेस की। यह बंदा रोता है, कुरलाता है कि अल्लाह जाने मुझे किस जुर्म की सज़ा मिली है, मुझे अल्लाह पाक ने किस गुनाह की सज़ा दी है। मेरा जो फेस है ना वो इस हद तक ख़राब हो चुका है, शायद ये भूल चुका है, शायद ये ख्वाब में है। इसको पता नहीं है कि 3 मासूम बच्चों की माँ को मैं बच्चों से जुदा करके लाया हूँ और इस माँ की आपने हालत देखी, दिन रात जानवरों की तरह काम करती है, फिर भी बात बात पर इसको ताने दिए जाते हैं, इसको टोका जाता है। तुमने कलमा नहीं पढ़ा है,
तुमने जूते पहनकर आटा गूंदा है। जब लोग आके इसकी वीडियो में ये कहते हैं कि साबरा पाँव से जूते नहीं उतारती है, साबरा ने कभी कलमा नहीं पढ़ा है जब काम स्टार्ट करती है, इसको वैसे होश नहीं आती है, क्योंकि जिस तरह साबरा है, बल्कि साबरा से 100 गुना ज़्यादा ये बंदा गुनहगार है, जिसको तो पता ही नहीं इस्लाम के बारे में। इस बंदे ने उस औरत को उसके शौहर की बिना तलाक दिए इसने उसको घर से भगाया। एक शौहर के होते हुए उसी रूम में नदीम भाई होता था और ये बंदा उससे मैसेजिंग पे बात करता था। इसी बंदे की वजह से नदीम भाई को टैबलेट्स दी गई जो एक्सपायर टैबलेट थी, वो इसको दी गई और उसका गला बंद करवाया गया कि वो हमारे रास्ते से हट जाए। पहले इन्होंने ये प्लान बनाया था कि नदीम को हमने रास्ते से हटाना है। जब अल्लाह न करे तो बंदा जितना भी जोर लगा दे रहा, किसी को न नीचा गिरा सकता है, न ही उसकी ज़िंदगी कम करवा सकता है, न ही उसका रिज़्क और रोज़ी कम करवा सकता है, क्योंकि इन चीज़ों का इख्तियार मेरे रब के पास है। जितना भी इंसान जलील हो ना, वो खुद ही अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरता है। जिस तरह से साबरा एक जलालत एक गटर में जाके गिरी। हर रोज़ तुम ऐसी बेशर्मियाँ दिखाती हो यहाँ पर। एक लम्हे के लिए सोच लिया करो कि मेरी जवान बेटियाँ हैं, वो ऐसा देखकर, वीडियो को देखकर वो क्या सोचेंगी। बात बात पर बेटा बेटा कहने वाला, अल्लाह पाक इसको गर्क करे, इसको अबरत का निशाना बनाए। वो भी किसी का बेटा था ना, जो जिससे तूने उसकी माँ को जुदा किया, वो भी छोटा सा मासूम सा बच्चा था ना, वो दूध पीता बच्चा था, जिसकी बीमारी का बहाना बनाकर ये औरत बेगैरत इधर तुम्हारे पास आई थी। जब होता है इसको दिल, जब महीना पूरा हो जाता है, तब ये साबरा को मक्खन लगाना शुरू कर देता है। आओ साबरा, तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ, आओ साबरा घूमने के लिए चलते हैं, आओ साबरा तुम्हें दही बल्ले ठुसवाता हूँ, तुम्हें बिरयानी ठुसवाता हूँ, तुम्हें समोसे खलवाता हूँ। तब उसके सामने प्लेट्स की प्लेट्स रखता है। उस बेगैरत औरत को इतना नहीं पता, उसको इतनी शर्म नहीं कि ये मेरे ही पैसों से मुझे ही खिला रहा है। फिर कल परसों आप लोग इसकी वीडियो देखकर अंदाज़ा करें कि इस औरत ने कितना ड्रामा बनाया कि मेरे बच्चों के कपड़े नहीं है, जावेद मुझे पैसे नहीं दे रहा है बच्चों के कपड़े के सिलसिले में, तो मैं लोगों के सामने ऐसा बोलूँगी तो लोग जो है ना मुझे इमदाद मेरी करेंगे, क्योंकि आदत पड़ चुकी है, मुफ्ता की आदत पड़ चुकी है। यह बंदा बकवास करता है कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, इसके अलावा मैं अपने बाप की शॉप पे होता हूँ, वहाँ पे आड़त का काम करता हूँ। जिस तरह से अनाज की शॉप पे कोई बंदा काम करता है, कोई मजदूर होता है, उसका काम होता है दाने वगैरह जो लोग सेल करने के लिए लाते हैं, जो भी अनाज हो, तो वो उठा के ना उस शॉप पे रखता है, उसका वेट करवाता है, वज़न करता है कितना है इसका, इसके बाद कांटी छांटी करके जो पैसे बनते हैं ना बिल, वो अपने मालिक को बताता है और मालिक फिर हिसाब किताब करके ना अपने कस्टमर को देता है। ये उसी तरह का एक नौकर है जो अपने बाप की दुकान पे, अपनी ही दुकान पे एक दिन दिहाड़ीदार मजदूर की तरह काम करता है। जो पैसे मिलते हैं फिर वो बंदा, इसका बाप इसको देता है। इसकी इतनी भी नहीं है इजाज़त, इसको इसकी हिम्मत ही नहीं है, घर में इसकी वैल्यू ही नहीं है, इज़्ज़त ही नहीं है कि ये अपने लिए और उस जो भाग कर आई है उसके लिए 2 कमरों का मकान बना सके। तो ये है इसकी असलियत। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।